गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। आज इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 1 देखना है। तो पहले हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है वो केयरफुली रीड करना है, बाद में उसे सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं। रेखा, मेनका एंड मुक्ता वेयर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टिवली। देखो, तीनों का रेशियो दिया है 2:1 मीन्स ये सबका टोटल कितना होता है 4। मीन्स रेशियो आएगा 2:4 पहला पार्टनर, 1:4 दूसरा पार्टनर और 1:4 तीसरा पार्टनर। 2/4, 1/4 एंड 1/4 ये रेशियो आ गया। आगे दिया है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लायबिलिटीज साइड पहले देखते हैं। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस होता है। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल ये दोनों न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर जाएंगे, ये लायबिलिटीज है। और जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर सब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इनके ओल्ड रेशियो में। ये हो गया हमारा लायबिलिटीज साइड। अभी एसेट साइड में दिया है प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, फर्नीचर और बैंक, ये पूरे हमारे एसेट है। न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड पर चले जाएंगे। इसके बाद हमें देखना है नीचे क्या दिया है। नीचे दिया है मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019। मुक्ता डाइड ऑन 1 जुलाई 2019 मीन्स बैलेंस शीट और डेथ का जो डेट है इसमें कितना डिस्टेंस है देखो। 31 मार्च मीन्स मार्च पकड़ने की जरूरत नहीं है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई का ही 1 तारीख दिया है। मीन्स अप्रैल से जून तक कितने महीने होते हैं? अप्रैल में जून मीन्स 3 मंथ्स का डिफरेंस है। 3 मंथ्स। बैलेंस शीट के डेट के बाद 3 महीने होने के बाद पार्टनर नंबर कौन सा है? थर्ड पार्टनर, तीसरा पार्टनर का डेथ होता है। तीसरे पार्टनर का डेथ होता है आफ्टर द 3 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की जो डेट है उसके बाद 3 महीने में इसका डेथ होता है। मीन्स मुक्ता को प्रॉफिट कितना देना है करंट ईयर का? 3 मंथ्स का देना पड़ेगा। नीचे दिया है कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 दिया है प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रीवैल्यूड टू ₹70,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू रीवैल्यूएशन करना है, 70,000 लेना है। एंड आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड ऑफ ₹2,000। आरडीडी 2,000 लेना है। प्लांट एंड मशीनरी और डेटर्स को हम टिक लगाते हैं। नंबर 2 में दिया है द ड्राइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000। मुक्ता का डेथ तक का ड्राइंग दिया है 10,000। कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड पर चला जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹1,000। ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेना है 1,000। इसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड हो जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है उससे हमें लेस करना पड़ेगा। तीसरा दिया है 4 नंबर में दिया है हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेस ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years which were first year 1,50,000, second year 1,30,000, third year 70,000 and fourth year 50,000। तो देखो, गुडविल कैलकुलेट करते समय हमें क्या गुडविल कितना लेना है? 3 years परचेस, 3 times लेना है। एवरेज जो प्रॉफिट आएगा लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। लास्ट 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट और जो एवरेज प्रॉफिट आया उसके 3 years परचेस हमें क्या लेना है? गुडविल लेना है। इसके बाद 5 नंबर में दिया है द डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड। बैलेंस शीट के डेट से ये डेथ के डेट तक प्रॉफिट कैसा कैलकुलेट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। लास्ट 2 years का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और वही हमारा करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमें लेना है। नीचे दिया है प्रिपेयर, हमें तैयार क्या करना है?
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग फर्म गिव वर्किंग नोट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ गुडविल। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स तैयार करना है और कंटिन्यूइंग पार्टनर का बैलेंस शीट तैयार करना है, और इसके रिलेटेड जो गुडविल और प्रॉफिट के वर्किंग नोट हमें तैयार करना है। तो यह हो गया प्रॉब्लम। इसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये है इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर है 188। पहले लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स अमाउंट। दूसरा अकाउंट हमें तैयार करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड पहला कॉलम पर्टिकुलर्स और बाकी तीनों पार्टनर का है, रेखा, मेनका एंड मुक्ता। क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स, रेखा, मेनका एंड मुक्ता। और लास्ट में दिया है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई 2019। मुक्ता का डेथ होता है उसी दिन का हमें बैलेंस शीट निकालना है। 1 जुलाई 2019 का बैलेंस शीट तैयार करना पड़ेगा। बैलेंस शीट एज ऑन 1 जुलाई 2019। लायबिलिटीज इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, एसेट्स इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड, पहला आइटम दिया है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा रेखा 60,000, मुक्ता 60,000, मेनका 70,000 और मुक्ता 34,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना है ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है। पहला रेखा का कितना है, रेखा 70,000, मुक्ता 34,000। रेखा 60,000, मेनका 70,000, सॉरी गलत हो गया, ये रेखा का है 60,000, ये गलत हो गया, कट करते हैं। 60,000 पहले पार्टनर का है, दूसरा पार्टनर है 70,000 और तीसरा पार्टनर है 34,000। पहला पार्टनर है 60,000, दूसरा पार्टनर है 70,000, तीसरा पार्टनर है 34,000। ले लिया। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखना पड़ेगा। कैपिटल लिखने के लिए जगह रखते हैं, नीचे लिखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 18,000, आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा 18,000। दूसरा दिया है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट है 2,000। बिल्स पेबल अमाउंट 2,000, 2,000 रुपए। इसके बाद दिया है जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलो इसको रफ में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रफ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जनरल रिजर्व। 16,000 अमाउंट है, 16,000, 16,000, 16,000। ये डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में करना है, ओल्ड रेशियो में। इनका ओल्ड रेशियो क्या दिया है, देखो 2/4, 1/4, 1/4, 2/4, 1/4, 1/4। 4 से डिवाइड किया 4,000 आएगा, 4,000 इंटू 2 8,000। 4 से डिवाइड किया तो 4,000 आता है, 4,000 इंटू 1 4,000 और थर्ड भी 16,000 को डिवाइड किया तो 4,000 आएगा, 4,000 इंटू 1 4,000। ये डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल 16,000 आता है क्या, चेक करो। आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। करेक्ट है तो ये जनरल रिजर्व हमें
कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर देना है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व पहला पार्टनर है 8,000, दूसरा पार्टनर 4,000 और तीसरा पार्टनर 4,000। 4,000 रुपये, 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। आगे देखते हैं। लायबिलिटी साइड हमारी पूरी हो गई। अभी देखना है एसेट साइड। एसेट साइड में क्या दिया है देखो। पहला दिया है प्लांट एंड मशीनरी 60,000। बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया है 60,000। इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, इसको टिक लगाया है। दूसरा दिया है डेटर्स 50,000। 2 लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट है 50,000, इसको भी टिक लगाया है। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। बाद में दिया है फर्नीचर। फर्नीचर को टिक नहीं लगाया, आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं 30,000। और लास्ट में दिया है बैंक 60,000। ये बैंक को टिक लगाना पड़ेगा। ड्राइंग किया है पार्टनर ने, ड्राइंग किया तो पैसा जाएगा, इसीलिए बैंक इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 60,000। 60,000। ये हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के बाद आगे देखना है एक एक एडजस्टमेंट क्या दिया है। क्या दिया है, पहला दिया है प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी रीवैल्यूड ₹70,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हमें कितना लेना है, अभी 70,000 लेना है। प्लांट एंड मशीनरी का आउटर कॉलम में वैल्यू 70,000 लेना पड़ेगा 70,000 रुपये। पहले वैल्यू 60,000 था, अभी 70,000 हो गया, मीन्स 10,000 प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया तो इसे लिखते हैं एड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन अमाउंट 10,000। हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो फायदा होता है। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट है 10,000, 10,000 रुपये। इसके बाद आगे दिया है आरडीडी की रिलेटेड। नंबर 1 में प्लांट एंड मशीनरी का हो गया, अभी आरडीडी दिया है। आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड ऑफ ₹2,000। आरडीडी क्रिएट करना है 2,000 रुपये। 2,000 रुपये आरडीडी लेना है। डेटर्स से आरडीडी लेस करते हैं। बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स के नीचे लिखना पड़ेगा आरडीडी। आरडीडी हमें लेना है 2,000। आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 48,000। 48,000 अमाउंट आएगी। हमारा डेटर्स कम होता है तो लॉस होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा आरडीडी। आरडीडी अकाउंट अमाउंट लेना है 2,000, 2,000 रुपये। इसके बाद एक नंबर का हो गया एडजस्टमेंट। अभी 2 नंबर में क्या दिया है देखो। द ड्राइंग ऑफ मुक्ता अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹10,000। मुक्ता का डेथ तक का ड्राइंग कितना है, 10,000 है। 10,000 ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं ड्राइंग्स। मुक्ता के कॉलम में अमाउंट लिखना है, अमाउंट है 10,000, 10,000 रुपये। ड्राइंग किया मीन्स पैसे बिजनेस से चले गए, इसीलिए इसको क्या करना है, बैंक से लेस करना पड़ेगा, लेस ड्राइंग। वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट ओपन किया तो भी चलता था। 10,000 लेस हो गया। और कुछ है क्या देखते हैं, बाद में आउटर कॉलम में लेते हैं।
इसके बाद ये 2 नंबर का एडजस्टमेंट हो गया। अभी 3 नंबर में देखना है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹1000। इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर चार्ज करना है 1000। इंटरेस्ट बिजनेस को लेना पड़ता है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मुक्ता के कॉलम में अमाउंट लिखना है 1000। मुक्ता के कॉलम में अमाउंट 1000। और इसका दूसरा इफेक्ट होता है बैलेंस शीट एसेट साइड, जो हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा, इससे हमें लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फिगर लिखने के बाद इससे हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। ये हो गया हमारा 3 नंबर का एडजस्टमेंट। अभी 4 नंबर में क्या दिया है देखो, हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेस ऑफ द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years which were 1,50,000, 1,30,000, 70,000 एंड 50,000। गुडविल हमें कैलकुलेट करना है। गुडविल कैलकुलेट करना है, वर्किंग नोट में हम लिखते हैं, वर्किंग नोट में लिखते हैं वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, पहला कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में जो प्रॉफिट दिया है उसी का टोटल करना है। पहले साल का प्रॉफिट है 1,50,000, दूसरे साल का 1,30,000। 1,50,000 प्लस 1,30,000 प्लस 70,000 प्लस 50,000। पहले साल का 1,50,000 है, दूसरे साल का 1,30,000, तीसरे साल का 70,000 और चौथे साल का है 50,000। ये सब का हमें टोटल करना है। ₹4,00,000 आएगा। इसका टोटल कितना आता है? 4,00,000 आता है क्या? चेक करो और एक बार। 4,00,000 आता है। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, दूसरा कैलकुलेशन, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसा निकालते हैं? फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये टोटल प्रॉफिट आ गया 4,00,000 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स में हमने कितने ईयर का प्रॉफिट लॉस लिया है? 1 2 3 4, नंबर ऑफ ईयर्स है 4, मीन्स 1,00,000 एवरेज प्रॉफिट आएगा। एवरेज प्रॉफिट कितना आता है? 1,00,000। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हमें सी नंबर में गुडविल कैलकुलेट करना है। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,00,000 इनटू ईयर्स परचेस। प्रॉब्लम में कितना दिया है देखो, ये हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेस। 3 years परचेस है, इसीलिए
3 करना है। तो टोटल 3 लाख ये गुडविल का अमाउंट आएगा। गुडविल का अमाउंट आता है 3 लाख। इसके बाद गुडविल का शेयर निकालना पड़ेगा हमें। गुडविल का शेयर निकालना है मुक्ता का वर्किंग नोट नंबर 2, शेयर ऑफ मुक्ता इन गुडविल। मुक्ता का शेयर निकालना है गुडविल का। 3 लाख टोटल अमाउंट है गुडविल की, इनटू मुक्ता का शेयर। मुक्ता का रेशियो कितना है, मुक्ता कितने नंबर का पार्टनर है, 3 नंबर का जो पार्टनर है इसका रेशियो है 1/4। 1/4 निकालना है। अमाउंट आएगी मुक्ता की 75,000। मुक्ता का शेयर आ गया 75,000। इसका एंट्री क्या होती है अभी, इसकी एंट्री हो जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट और मुक्ता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट होता है, एसेट डेबिट होती है, तो एसेट का बैलेंस बढ़ता है। मींस गुडविल ये बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा गुडविल अकाउंट। गुडविल आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं 75,000। गुडविल अकाउंट डेबिट और मुक्ता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। गुडविल अकाउंट ओपन किया तो गुडविल अकाउंट के ओपन डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी और मुक्ता कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर गुडविल के नाम से पोस्टिंग हो जाएगी। गुडविल अकाउंट, मुक्ता के कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा, अमाउंट है 75,000। गुडविल अकाउंट डेबिट और मुक्ता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर और गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्टिंग होती है। गुडविल अकाउंट डेबिट होता है, मींस हमारी एसेट इंक्रीज होती है। ये जो गुडविल है ये गुडविल राइट ऑफ किया है क्या, नहीं। बाकी के पार्टनर में राइट ऑफ किया है क्या, नहीं। इसीलिए गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो जाएगी। इसीलिए बैलेंस शीट एसेट साइड पर गुडविल हमें लेना है 75,000। इसके बाद आगे देखना है, यह हमारा 4 नंबर हो गया। अभी देखना है 5 नंबर में क्या दिया है। द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेके हमें क्या करना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है और ये प्रॉफिट से डिसीज्ड पार्टनर का शेयर देना है। तो चलो एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर करंट ईयर हम निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर करंट ईयर। 2 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 2 साल का प्रॉफिट लेके निकालना है। 2 साल कौन से, देखो पहला 1 2 3 4, ये पहला ईयर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो कौन से ईयर का 2 ईयर का प्रॉफिट लेना है, लास्ट से लेना है। लास्ट में है 50,000 और उसके पहले 70,000, ये दोनों का लेना है। 50,000 प्लस 70,000, 50,000 प्लस 70,000 और 2 साल का प्रॉफिट है, इसलिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा अपॉन 2। टोटल करो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। कितना अमाउंट आता है, 60,000 अमाउंट आ गया। करंट ईयर में एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया 60,000। 60,000 प्रॉफिट आ गया तो हमें निकालना है शेयर ऑफ मुक्ता
up to the date of death, up to the डेट ऑफ डेथ। एवरेज प्रॉफिट 2 ईयर का 60,000 है, इनटू बैलेंस शीट के बाद कितने महीने के बाद डेथ होता है, आफ्टर 3 मंथ्स। 3 मंथ के बाद डेथ होता है, मीन्स 3/12। ये 60,000 ईयर का प्रॉफिट है, हमें 3 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बैलेंस शीट के बाद 3 महीने के बाद मुक्ता का डेथ हो गया है, मीन्स 3 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और इसमें भी मुक्ता का शेयर हमें देना है। मुक्ता का शेयर कितना है, 1/4 है, 1/4। तो चलो कैलकुलेशन करना है। ये 3 से कट करो, ये 4 से कट करो, 15,000 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करो, 3,750 अमाउंट आती है, 3,750 अमाउंट आती है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अमाउंट आ गया 3,750। यह मुक्ता को देना है। मुक्ता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा। इसका एंट्री होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट और मुक्ता कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हमें लेना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मुक्ता के कॉलम में अमाउंट लेना है 3,750, 3,750। और दूसरा इफेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, यह प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में लिखते हैं 3,750, इनर कॉलम में लिया है। इससे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस करना है। बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है 2,750, 2,750 लेस करके लेना है। इसके बाद आगे क्या दिया है प्रॉब्लम में, देखो ये 5 नंबर हो गया। अभी प्रॉब्लम हमारा पूरा हो गया। प्रॉब्लम पूरा हो गया तो ये बैंक अकाउंट का बैलेंस आउटर कॉलम में हम लिख सकते हैं। आउटर कॉलम में लिखो माइनस करके 50,000 अमाउंट आएगी। अभी एक एक अकाउंट क्लोज करना है हमें। अकाउंट क्लोज करते हैं। पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। क्रेडिट साइड का टोटल करो 10,000। ये टोटल डेबिट साइड में लिखना है 10,000। प्रॉफिट आएगा 8,000। प्रॉफिट कितना आ गया, 8,000 प्रॉफिट आ गया। यहां लिखते हैं टू प्रॉफिट, ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर को देना है। पहला है रेखा, दूसरा है मेनका, तीसरा है मुक्ता। 8,000 प्रॉफिट तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रफ में कैलकुलेट करते हैं। 8,000 प्रॉफिट है, इनका रेशियो क्या दिया है, इनका रेशियो दिया है ये 2/4, 1/4, 1/4। पहले का है 2/4, 1/4, 1/4। 4 से डिवाइड किया तो 2,000 आएगा। 2,000 इंटू 2 4,000 पहले को, 2,000 इंटू 1 2,000 दूसरा,
और 2000 इंटू 1 2000 तीसरा, तीनों का टोटल 8000 आता है क्या चेक करो, आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ लिख सकते हैं पहला पार्टनर है 4000, दूसरा पार्टनर है 2000, तीसरा पार्टनर है 2000। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। आगे इसका पोस्टिंग हमें एंट्री करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका दूसरा पोस्टिंग करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पहला पार्टनर है 4000, दूसरा पार्टनर है 2000 और तीसरा पार्टनर है 2000। अभी हमें कैपिटल अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। पहले डेथ वाले पार्टनर का कैपिटल क्लोज करते हैं। डेथ वाले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। $1,18,750। ये डेबिट साइड में टोटल कॉलम में लिखो 1,18,750। बैलेंस निकालना है। बैलेंस कितना आता है देखो, $1,07,750। ये 1,07,750 मुक्ता का पेबल अमाउंट आ गया, उसके एग्जीक्यूटर को देना पड़ेगा। यहां लिखते हैं टू मुक्ताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। और ये फ्यूचर में हमें देना है, इसीलिए हमारी लायबिलिटीज बनती है। बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखना पड़ेगा मुक्ताज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। मुक्ताज एग्जीक्यूटर्स लोन अमाउंट है 1,07,750। 1,07,750 या मुक्ता का एग्जीक्यूटर का लोन आ गया, यह हमें फ्यूचर में देना है। इसके बाद रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। पहला पार्टनर $72,000 पहले का टोटल आएगा। डेबिट साइड में टोटल कॉलम में लिखो, और डेबिट साइड में एक ही अमाउंट नहीं है, मीन्स ये बैलेंस रहेगा 72,000 बैलेंस रहेगा। दूसरा पार्टनर सेम, क्रेडिट साइड का टोटल 76,000 आएगा। डेबिट साइड में लिखना है 76,000 टोटल कॉलम में। डेबिट साइड पर एक ही अमाउंट नहीं है, मीन्स यही बैलेंस है 76,000, ये 76,000 हो गया। ये कंटिन्यूइंग पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस है, इसे हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन है। ये फ्यूचर में हमारी लायबिलिटीज बनती है, इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पहला कौन है, रेखा, और दूसरा है मेनका।
रेखा का अमाउंट है 72,000 और मेनका का अमाउंट कितना है 76,000। दोनों का टोटल आउटर कॉलम में लिखना है। 1,48,000 ये दोनों का टोटल आएगा। अभी हमें बैलेंस शीट टोटल करना है। सब अमाउंट आउटर कॉलम में लिखा है क्या, चेक करो एक बार। करेक्ट है, तो अभी टोटल कर सकते हैं। पहले लिएबिलिटी साइड का टोटल करते हैं। लिएबिलिटी साइड का टोटल 1 लाख, सॉरी गलत हो गया, $2,75,750, 2,75,750 लायबिलिटी साइड का टोटल। एसेट साइड का देखते हैं। एसेट साइड का टोटल करते हैं। टोटल आएगा 2,75,750। दोनों साइड का टोटल बैलेंस शीट का कितना आता है, बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल आएगा 2,75,750। यह हमारा प्रॉब्लम पूरा होता है। यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके स्टूडेंट, बाय।